नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित मावर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज हम बात करेंगे लव मैरिज यानी कि प्रेम विवाह की रेखा या जो सिम्टम्स होते हैं वो किस तरीके से देखे जाते हैं। आपके हाथ में, हथेली में जो निशानियां होती है उससे पता चलता है प्रेम विवाह होगा आपका, सक्सेसफुल होगा या कैसे होगा। तो आइए इसी पर डिस्कस चालू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें। तो सबसे पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये मैंने कुछ 8 पॉइंट कवर करे हैं। हस्तरेखा में जो लव मैरिज देखी जाती है वो सिर्फ एक पॉइंट से नहीं, सबसे पहले हृदय रेखा को हमें जांचना पड़ेगा, फिर उसके बाद शुक्र पर्वत, फिर उसके बाद गुरु पर्वत, फिर आएगी विवाह रेखा हमारी जो कनिष्का उंगली के नीचे होती है, फिर चंद्र पर्वत की पोजीशन, सूर्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और फिर भाग्य रेखा। इन सब का एक साथ होता है, या समझ लिए इन सब के एक इन्हीं के उदाहरण से ही हम समझेंगे कि विवाह रेखा कौन सी विवाह रेखा सक्सेसफुल होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हृदय रेखा के बारे में। अगर हृदय रेखा हमारी शनि पर्वत तक जा रही है तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, ऐसा व्यक्ति लव मैरिज तो कर सकता है, लेकिन जब लव मैरिज करेगा ना वो किसी व्यक्ति से, सामने वाले से, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो वो किसी ना किसी लालच से करेगा या मतलब, या अपना मतलब पूरा करने से मैरिज करेगा भी, अपना फ़ायदा भी निकालेगा और फिर आगे की लाइफ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ में रह सकती है। यानी कि इस बात को इस तरीके से समझिए आप कि उस इंसान के अंदर इमोशंस नहीं होंगे, इंटरनल, बाहरी रूप से दिखावा करने वाला होगा। आप बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं आपके पास, आपके आसपास लोगों में जितने मर्जी उदाहरण आप खुद ही देख लो, आपको पता चल जाएगा। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो सिर्फ पैसों के लिए ही किसी से विवाह करते हैं, या अपनी ज़रूरत के मुताबिक सामने वाले में देखते हैं उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके, उस नज़रिए से विवाह करते हैं, अपना मतलब पूरा हो सके। बाकी उनके मन के अंदर उनके लिए कोई प्रेम जैसी कोई चीज़ बिल्कुल नहीं होती। लेकिन ये सिर्फ कंडीशन तभी है जो कि ये शनि पर्वत पे है। अगर शनि पर्वत पे जा रही है तो ये शनि पर्वत होता है हमारा मध्यमा उंगली के नीचे शनि पर्वत। और अगर यही उंगली, अगर शनि पर्वत की यही हृदय रेखा अगर हमारी गुरु पर्वत पे चली जाए इस तरीके से, तो गुरु पर्वत पे जाने के बाद इसमें हृदय रेखा और गुरु पर्वत हमारा अब कवर होता है। इसमें गुरु पर्वत पर जाने के बाद क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर एक ईमानदारी गुण आ जाता है, भावनात्मक, यानी कि वो अपने संस्कारों से जुड़ने लगता है। जब प्रेम विवाह करेगा भी तो अपने संस्कारों को भी निभाएगा, कोशिश करेगा उसके रीति रिवाज भी फॉलो किए जाएं और अपने माता पिता की आज्ञा भी रहे, यानी कि उस मैरिज को वो अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करने की एक क्षमता और ताकत भी रखता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान का स्वरूप भी है और भोग विलास का भी भरपूर आनंद लेने वाला व्यक्ति होता है। और अगर इस पे इस तरीके से दो मुखी रेखा हो जाए, तीन मुखी रेखा हो जाए तो ये और अधिक शुभ हो जाता है। अब इसमें बृहस्पति की पर्वत की कंडीशन होना बहुत अच्छा है, ज़रूरी है, क्योंकि बृहस्पति पर्वत को अच्छा होना ज़रूरी है। इस पे अगर क्रॉस का निशान हो जाए इस तरीके से तो लव मैरिज ज़रूर होती है, चाहे वो अपने गुरुओं की, अपने माता पिता की आज्ञा के बिना ही कर ले इसमें, क्योंकि यहाँ पे गुरु पर्वत जो है कमज़ोर हो गया इस एक्स के निशान से। रीज़न, क्योंकि लव मैरिज के लिए शुक्र पर्वत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और गुरु का वीक होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अपने संस्कारों से हटकर ही व्यक्ति ऐसे बड़े बड़े फैसले ले पाता है। आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब अगर इसी एक्स के निशान पे समझ लीजिए कि ये एक तरीके से साथिया बन जाए, हल्की सी कोई लाइनें आ रही हो, इस तरीके से भी लाइनें आ सकती है, देख सकते हैं आप, इस तरीके से साथिया बना हुआ दिखे तो आप समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति लव मैरिज तो ज़रूर करेगा, लेकिन उसमें पूरे परिवार की हाँ भी होगी। बिना मर्जी के अपनी घर वालों के शादी नहीं कर सकता, लेकिन वो इतनी क्षमता रखता होगा कि उस शादी को अरेंज में कन्वर्ट करवा सके। और ऐसे व्यक्ति शादी को, अपनी लव मैरिज को
अपनी लव मैरिज में कन्वर्ट करवाने की क्षमता रखता है। और ये त्रिशूल का निशान जो है वो उस लव मैरिज को सक्सेस कराने में एक क्षमता प्रदान करता है। और चतुर्भुज का अगर चिन्ह बनता है गुरु पर्वत पे तो ये सपोर्ट करता है, साहसी बनाता है व्यक्ति, हर किसी से लड़ने की क्षमता देता है, अच्छे कार्य में अच्छे कर्म करवाने के इनसे व्यक्ति के हाथों अच्छे कर्म होते हैं, बुरी आदतों से दूर ही रहता है ऐसे व्यक्ति। अब बात करते हैं हम गुरु पर्वत पे बनने वाले एक और निशान की, जो कि है झंडे का निशान। यह एक त्रिशूल चौक स्क्वायर और एक ये स्क्वायर पे साथिया, ये बहुत अच्छा माना गया है। और अगर इस तरीके की भी इस पे उंगली होती है गुरु पर्वत पे, इस तरीके के निशान भी होते हैं ये, तो इसमें भी लव मैरिज के सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर ये रेखाएं इस तरीके से इस पे आ जाएगी या जाल बना होगा तो ये थोड़ा नुकसान देगा। अगर तर्जनी उंगली पे इस तरीके के निशान होंगे या कनिष्का उंगली पे होंगे, इन उंगलियों पे जाल बना हो या आड़ी रेखाएं हो, तो ये लव मैरिज को टिकने में दिक्कत देती है थोड़ी सी। अब हम बात करेंगे शुक्र पर्वत के बारे में। तो हृदय रेखा और हमारा गुरु शुक्र पर्वत का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शुक्र ही ऐसा एक पर्वत है और उस पर बनने वाली रेखाएं शुभ चिन्ह जो कि लव मैरिज को सक्सेस कराती हैं। रीज़न क्या है, इस पर अगर ये सीधी रेखाएं बनी हुई है इस तरीके से, ये रेखाएं बनी हुई है और इधर भी अंगूठे पे रेखाएं हैं अच्छी, इस पे स्क्वायर है किसी तरीके से या झंडे का निशान है, एंड उभरा हुआ पर्वत है अच्छा ऊपर की तरफ, और सुंदर अंगूठे के साथ अच्छा आकार लिए हुए है, और इस पे झंडे का आकार त्रिकोण है, इस तरीके के निशान है, तो समझ लीजिए शुक्र अगर लव मैरिज व्यक्ति करता है तो उस लव मैरिज में सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं। इसमें एक और चीज़ देखी जाती है, इस तरफ अगर ये जाल स्क्वायर कई सारे बन रहे हो तो वो शादी कभी टूटने नहीं देता ऐसे व्यक्ति, और टूटने नहीं देता। अगर कोई आपसी मतभेद भी अधिक हो रहे हो तब भी वो शादी कामयाब रहती है आगे आने वाले समय तक, काफ़ी लंबे अरसे तक। अब हम बात करते हैं विवाह रेखा के बारे में। अब जो कनिष्का उंगली और मंगल पर्वत के ऊपर ये विवाह रेखा जो बनती है, इसमें अगर सीधी रेखा आ रही है विवाह रेखा, इसके साथ एक और रेखा नीचे से ही जुड़ती हुई आ जाए इस तरीके से, तो ऐसे व्यक्ति ईमानदार बहुत होते हैं, लव मैरिज करते हैं, लव मैरिज को निभाते भी हैं, और अपने जो साथी है सामने वाला उसकी तरह वफादार, उसके साथ वफादारी निभाते हैं पूरी तरीके से। अब बात करते हैं हम चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत से कई तरीके की रेखाएं निकलती है। जैसे अगर कोई चंद्र पर्वत से यहाँ से, ये चंद्र पर्वत से अगर विवाह रेखा की तरफ कोई रेखा जारी हो तो भी लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बड़े ध्यान से देखना पड़ता है कितनी स्पष्ट है रेखा और कितनी गहरी है और कितनी चौड़ाई लिए हुए है, ये ज़रूर प्रमुख है। अब बात करते हैं एक और कि सूर्य पर्वत से होती हुई एक रेखा जो आती है इस तरीके से, सॉरी मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट। सूर्य पर्वत से होती हुई रेखा आती है, जब सूर्य पर्वत से होती हुई रेखा चंद्र पर्वत तक आती है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य जो है शादी के बाद ही खुलता है, और ऐसे व्यक्ति लव मैरिज की तरफ आकर्षित बहुत होता है, और ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत आकांक्षा है, बहुत मन में काल्पनिक एक व्यवस्था बना लेता है कि बिल्कुल कल्पना में जीने लगता है कि शादी करनी है, एक ही व्यक्ति के पीछे ही मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने के पीछे पागल तक हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति। पागल होने का मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल पागल हो जाए, मतलब कि उसके प्रेम में पागल होना इस तरीके से, और ईमानदार रहते हैं ऐसे व्यक्ति भी। अब सूर्य रेखा भी है, यही सूर्य रेखा जो होती है, ये सूर्य रेखा और दो तरीके की है कि यहाँ ख़त्म हो जाती है और एक पूरी आगे बढ़ जाती है, भी सूर्य रेखा हमारी इसकी कंप्लीट होती है। अब मस्तिष्क रेखा आती है। मस्तिष्क रेखा अगर ये हमारी जीवन रेखा से हटके शुरू होती हो तो भी चांसेस ज़्यादा होते हैं लव मैरिज करने के। इसमें क्या कंडीशन आती है, अगर मस्तिष्क रेखा और हृदय जीवन रेखा में
गैप हो बीच में, तो ऐसे व्यक्ति अपने घर वालों की बिल्कुल बात नहीं सुनते, या घर वालों की क्या, वो किसी की नहीं सुनते, और वो सिर्फ वही करना चाहते हैं जो उनको उनके मन में है, जो बना चुके हैं प्लान। यानी कि किसी अगर व्यक्ति के प्रति उनका एक आकर्षण है, और अगर वो उनसे शादी करना चाहते हैं, तो ना तो अपने माता पिता है, ना आस पड़ोस, ना बरादरी, ना कुछ नहीं देखेंगे, सीधा उन्हें जो करना है वही करेंगे। इसकी वजह से इन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। हाँ, हालांकि इसके दोष दब दूर होते हैं अगर इस पे जैसे स्क्वायर का कोई निशान बन जाए, या इस तरफ त्रिकोण बन जाए, इस तरफ भी स्क्वायर का निशान बन सकता है, त्रिकोण का बन सकता है, या ध्वज का बन जाए निशान। तो ये निशान जो है इस रेखा की रक्षा करते हैं, भी सपोर्ट करते हैं, ताकि ये व्यक्ति किसी अगर विवाह भी करता है तो सबकी रजामंदी के हिसाब से चलता है, और सब समाज को साथ लेके चलने वाला, नियम फॉलो करने वाला, रीति रिवाज फॉलो करने वाला ऐसा व्यक्ति भी होता है। ये मस्तिष्क रेखा के बारे में। हम बात करते हैं भाग्य रेखा की। एक भाग्य रेखा तो बिल्कुल सीधी आती है, जो आती है हमारी शनि पर्वत तक। अगर इस भाग्य रेखा में से एक कटती हुई जब चंद्र की तरफ आ जाए, और एक शुक्र की तरफ भी जाती है, जो शुक्र की तरफ जाती है, तो ये दर्शाती है कि व्यक्ति जो लव मैरिज करके ना, वो उसको अपने घर की तरफ ही रखता है, मतलब अपने परिवार के साथ ही रहने वाला व्यक्ति होता है। ये भाग्य रेखा नहीं जब शुक्र पर्वत से जाके मिलती है अंदर की तरफ, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है जो पूरे परिवार के साथ अपने रहता है, रजामंदी के साथ तरीके से। अब जो सीधी जाती है, ऐसे व्यक्ति में थोड़े से मतभेद आगे जाके जीवन में उत्पन्न होते हैं, जो कि उसे परिवार से अलग होना पड़ता है। अब जो चंद्र की तरफ जा रही है, ये अरेंज मैरिज में बेनिफिट देती है तब जब शादी होती है घर वालों की मर्जी से, और भाग्य होता है शादी के बाद। परंतु अगर व्यक्ति लव मैरिज कर लेता है, जिसमें बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट और लॉस क्या होता है, उसे शादी के तुरंत बाद अपने परिवार से अलग होना होता है, और होता है वो व्यक्ति, और अलग अपनी दुनिया में रहता है, यानी अपने पत्नी के साथ या जिनसे उनका विवाह हुआ है उनके साथ शादी के तुरंत बाद रहना होता है। और कई एक अपना ही घर लेना, या किसी तरीके से कह देते हैं कि अपनी दुनिया बसा लेना अलग, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, और अपना जीवन व्यतीत आराम से करते हैं। होता भी इनका ठीक से है, लेकिन घर वालों से थोड़े मतभेद रहते हैं, माता से भी थोड़े मतभेद रह सकते हैं इनके। अगर अधिक काल्पनिक है तो अपनी नाम क्या है, अधिक सोच की वजह से भी नुकसान बहुत खाते हैं ऐसे व्यक्ति। तो ये कुछ टॉपिक थे जो हमने कवर करे, और इन पे बनने वाले निशानों के बारे में। तो आप अपने हाथों पे अगर कभी चेक करो, लव मैरिज या कोई व्यक्ति हमसे शादी करना चाहता है, तो किसी लालच की वजह से तो नहीं करना चाहता, कि किसी भी तरीके से आप जांचना चाहें, परखना चाहें, तो इन निशानों से आप चेक करें। अगर कोई भी शुभ अशुभ लक्षण आपको दिखते हैं, तो तुरंत इसके लिए आपको उपाय करने ज़रूरी हैं। और इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, जो 8 टॉपिक मैंने बताए आपको, हृदय रेखा, शुक्र पर्वत, गुरु पर्वत, विवाह रेखा, चंद्र पर्वत, सूर्य, मस्तिष्क, भाग्य, क्योंकि इन सबका ठीक होना बहुत ज़रूरी है लव मैरिज के लिए। और ये इसके बाद अगली वीडियो में आपके सामने बताऊंगा, बनाने की कोशिश करूंगा पूरी, जितनी मुझे पता है आता है। विवाह टूटने की योग क्या होते हैं, या लक्षण क्या होते हैं, उनके ऊपर। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मुझे राय ज़रूर देना वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, और मैं आपको उसके जवाब ज़रूर दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करें। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में आपसे। नमस्कार दोस्तों।